बहन जी जब कोई भी डिसीजन लेती है तो ये लोग जो है पेड़ बिकाऊ जो ये कुकुर मुत्ते हैं वो इस प्रकार बहन जी की आलोचना करते हैं कि जिस प्रकार सारा का सारा राजनीति शास्त्र इन्होंने पढ़ के राजनीति की हुई है। अरे हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर आप सतीश चंद्र मिश्रा से ज्यादा अपने समाज के उन मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्तों के लिए लड़ते तो कम से कम समाज में कुछ भला हो जाता। बहन कुमारी मायावती जी ने जब अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी पे विश्वास किया है, जिन्होंने ताज कॉरिडोर में बहुजन समाज का साथ दिया, जिसमें सीबीआई मामले में बहुजन समाज का साथ दिया, जो रिजर्वेशन के मामले में बहुजन समाज के साथ खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट में जितनी लड़ाई उन्होंने बहुजन समाज के लिए लड़ी, आप दूसरी पार्टी के किसी भी सांसद को बता दीजिए जिसने बहुजन समाज के लिए, SC ST समाज के लिए लड़ाई लड़ी हो। हम बदला लेंगे, हम हमें मारेंगे, ब्राह्मण देशद्रोही है, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण वो है। नहीं, भारत का हर नागरिक जो समता मूलक समाज बनाने की बात करता है, जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति बहुजन समाज के साथ खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति हमारा है। और दोस्तों जय भीम। आज एक टॉपिक आपके सामने, प्राय लोग सवाल पूछते हैं बहुजन समाज पार्टी से कि सतीश चंद्र मिश्रा को बाहर किया जाए पार्टी से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो सतीश चंद्र मिश्रा के इशारों पर चल रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर पढ़ते हो और मानते हो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो लोग अपना भविष्य नहीं बना सकते। तो आपको अपना इतिहास जानना जरूरी है और इतिहास पे गर्व करना जरूरी है। देखिए, इतिहास की अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध के जो प्रथम 5 शिष्य हुए, ब्राह्मण हुए, और जिन्होंने इस पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में भगवान बुद्धिज्म का जो है प्रचार प्रसार किया। उसके बाद जो क्रांतियां हुई, क्रांतियां चाहे USA की क्रांति हो, चाहे UK की क्रांति हो, चाहे रोम की क्रांति हो, इन सभी क्रांतियों के अंदर एक बात कॉमन रही कि शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग ने लड़ाई लड़ी। अब देखिए, आज मैं बताना चाहता हूं कि लोग हमेशा बहुजन समाज पार्टी को लेते हुए हमेशा सतीश चंद्र मिश्रा जी को टारगेट करते हैं। तो ये सतीश चंद्र मिश्रा जी को टारगेट करने वाले वो लोग हैं जो हमेशा ये देखते हैं कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के सभी लीडर्स में कोई ना कोई कमी निकाली जाए। मैं आपको एक इतिहास की बात बताना चाहता हूं कि जब अब्राहम लिंकन कालों की लड़ाई USA के अंदर लड़ रहे थे तो उनके साथ कालों से ज्यादा गोरे लोग थे जो उस व्यवस्था को बदलने वाले थे। जब अभी वर्तमान में जब अमेरिका में क्रांति हुई तो उस क्रांति के अंदर ब्लैक लाइव मैटर्स के अंदर जितने लोग ब्लैक सड़कों पे थे उससे ज्यादा व्हाइट सड़कों पे थे। उसी प्रकार भारत के अंदर जब भी क्रांति होगी जो तो क्रांति वो जाति को देखकर नहीं होगी। उस क्रांति के अंदर ब्राह्मण भी शामिल होगा, क्षत्रिय भी शामिल होगा, वैश्य भी शामिल होगा और शूद्र भी शामिल होगा। आज सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि उनके पास सतीश चंद्र मिश्रा जैसे और माननीय रितेश पांडे जैसे लीडर्स हैं जो भारत के जो भारत के अंदर बहुजन समाज की बात करते हैं, जो बहुजन समाज की भाषा बोलते हैं। परंतु ये जो कुछ लोग हैं जो टारगेट करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल मिश्रा जी के इशारों पे चलती है, तो उन लोगों को ये बात बता दूं कि आप एक भी ऐसी डिबेट पार्लियामेंट के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा जी की दिखा दीजिए जिस डिबेट के अंदर उसने आरक्षण का विरोध किया हो, बहुजन समाज का विरोध किया हो, बहुजन समाज पार्टी का विरोध किया हो। और मैं आपको ऐसी सैकड़ों और हजारों डिबेट दिखा सकता हूं जिसके अंदर माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने और रितेश पांडे जी ने बहुजन समाज की बात की, सर्व समाज की बात की और इस भारत को एक करने की बात की है। अब जो लोग टारगेट करते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी को पार्टी से निकाला जाए क्योंकि पार्टी डूब गई। अरे तुम सतीश चंद्र मिश्रा जिसे आप ब्राह्मण कहते हो उसके ऊपर काम करने के बजाय अपने जो 131 तुम्हारे मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्ते हैं, जो 131 जो मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्ते हैं, आप उन पे काम करिए पहले और उन लोगों को उन पार्टियों से निकाल के भारत के अंदर बहुजन समाज की सरकार बना के दिखाइए। और अगर आप में दम है तो उस 131 सांसदों में से सिर्फ 13 भी आप जिनको बहुजन समाज के, जिनको दलित समाज के, जिनको SC समाज के, जिसको ST समाज के लोग कहते हो, उनमें से आप 10 सांसद भी तोड़ के ले आइए तो हम आपको बताते हैं। तो बहन जी कल ही सतीश चंद्र मिश्रा को प्रभार मुक्त कर देंगी, परंतु पार्टी से नहीं निकालेंगी। क्योंकि पार्टी को जितनी जरूरत आज शेड्यूल कास्ट की है, जितनी जरूरत क्षत्रिय की है, जितनी जरूरत वैश्य की है, उतनी जरूरत आज सतीश चंद्र मिश्रा जी की और रितेश पांडे की भी है। दूसरी बात, अब जो 131 सांसद, मुझे यह बताइए कि राम मंदिर के नाम पर कितने शेड्यूल कास्ट सांसद में बोले, परंतु
वो उस पे आपका टॉपिक नहीं जाएगा, उस पे आपका मन नहीं, उस पे आपका मन नहीं होगा बात करने का, क्योंकि आपको बात तो वो करनी है जिस बात से समाज का नुकसान हो। एक तरफ बाढ़ आई हुई है, आपको बाढ़ नहीं दिखाई देती, परंतु दूसरी तरफ अगर कोई छप्पर भी छू रहा हो तो आप उस छप्पर को छूने की बात करेंगे, परंतु उस बाढ़ की बात नहीं करेंगे। जब आप गालियां देते हो, जब आप टारगेट करते हो सतीश चंद्र मिश्रा जी को या रितेश पांडे जी को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सतीश चंद्र मिश्रा और रितेश पांडे भारत के टॉलस्टॉय है। ये भारत के अधिकारों के लिए लड़ने वाले वो लोग हैं जिनका साथ हमें चाहिए सत्ता परिवर्तन के लिए। और अगर आप कहते हो कि अगर आप ब्राह्मण के साथ अत्याचार कर रहे हो, अगर आप ब्राह्मण के साथ अत्याचार कर रहे हो, तो मुझे ये बताइए कि अगर कल वो आपके ऊपर अत्याचार करेगा तो आप में उसमें अंतर क्या? एक तरफ आप जाति खत्म करने की बात करते हो, दूसरी तरफ जातिगत टिप्पणी करते हो। एक तरफ तो आपको जो कांग्रेस भाजपा के अंदर जो 131 लोग हैं मर्सिडीज में बैठे हुए जो कुत्ते हैं, उन्हें उनकी उनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देती, परंतु आपको जो दिखाई देते हो सतीश चंद्र मिश्रा जी दिखाई देते। आपको हर बात पर जो जो टारगेट करना होता है वो बहुजन समाज पार्टी के हर नीतियों को टारगेट करना होता है। बहन कुमारी मायावती जी ने जब अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी पे विश्वास किया है, जिन्होंने ताज कॉरिडोर में बहुजन समाज का साथ दिया, जिसमें सीबीआई मामले में बहुजन समाज का साथ दिया, जो रिजर्वेशन के मामले में बहुजन समाज के साथ खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट में जितनी लड़ाई उन्होंने बहुजन समाज के लिए लड़ी, आप दूसरी पार्टी के किसी भी सांसद को बता दीजिए जिसने बहुजन समाज के लिए, एससी एसटी समाज के लिए लड़ाई लड़ी हो, परंतु आपको उस व्यक्ति का हमारे समाज के लिए लड़ना हजम नहीं होगा, क्योंकि आपको ये हजम नहीं होगा कि किस प्रकार एक जो ब्राह्मण है वो समतामूलक समाज बनाने के लिए अपने अपने अधिकारों के लिए और अपने दूसरों बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो वो किसी केवल और केवल एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं बनाया, वो सभी के लिए बनाया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान बनाने की बात करते हैं तो वो उसके अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, परंतु आपके अंदर जो जाति का जहर भरा हुआ है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि कोई भी पांचों उंगलियां बराबर होती है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी रूल होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि विचारधारा सिर्फ हमारी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल जो हमारे समाज में हमारी लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने के लिए अपना लोगों को हाथ भी देंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे भी। क्योंकि एक तरफ तो जब आप कहते हैं कि इन लोगों ने हम पे अत्याचार किया, एक तरफ आप कहते हैं कि जाति के आधार पर अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ जब बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, अगर वो जाति को खत्म करने की बात करते हैं तो आपको ये बात हजम नहीं होती। ये दोगलापन कहां से लाते हो? ये दोगलापन आपकी रगों में है, क्योंकि आप जो 131 जो सांसद बैठे हुए हैं उनको आप एक छत्र के नीचे लाकर उनसे पीएम बनाने की बात कीजिए, परंतु आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद नहीं करेंगे। जिस मर्सिडीज में बैठे हुए हैं उसके मालिक के आगे आप दुम हिलाएंगे, परंतु आपको बुरी लगती है कि दूसरों के महलों में गुलामी करना आपको अच्छा लगता है, परंतु अपनी झोपड़ी के अंदर में बैठा हुआ एक गरीब इंसान भी आपको बुरा लगता है। आपको क्यों कमियां नजर आती है रितेश पांडे और सतीश चंद्र मिश्रा जी में? क्योंकि आपकी सोच में वो चीज भरी गई है कि कहीं ये ब्राह्मण समाज हमसे अलग ना हो जाए। हमें ब्राह्मण समाज से, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरी हर लड़ाई में मेरे जो दोस्त है, जो ब्राह्मण, जो नॉन शेड्यूल कास्ट दोस्त है, वो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए जब सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण महासभा कराते हैं तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है कि जाति आधारित रैलियां नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि अगर ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप खुश हो? जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्बे मैं भी चुपता मेरे नंबर अब आया, और तेरे कत्बे मैं भी चुपता मेरे नंबर अब आया, और अगला नंबर आपका है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब आप अत्याचार को खत्म करने की बात करते हैं तो एक तरफ आप खुद ही उस मानसिकता से काम करते हैं कि हम बदला लेंगे, हमें मारेंगे, ब्राह्मण देशद्रोही है, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण वो है। नहीं, भारत का हर नागरिक जो समतामूलक समाज बनाने की बात करता है, जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति बहुजन समाज के साथ खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति हमारा है। और एक ऐसे गद्दार लोग भी हैं जो लोग बहुजन समाज के होते हुए, बहुजन समाज के खिलाफ जो है अत्याचार होते हुए संसद में चुप बैठे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ आपकी जबान नहीं खुलेगी, क्योंकि आपको जिस काम के लिए रखा गया है, आप जिस
काम के लिए रखे गए, आप वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपके कोई हैसियत नहीं है कि आप काम कर सके। आप खुश होते हो कि नहीं, हमें बहन जी को टारगेट करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा जी मिल गए। अरे आप सतीश चंद्र मिश्रा और रितेश पांडे वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब चीज बहुजन समाज पार्टी में लगा दिया। ये वो लोग हैं जो आज भी समतामूलक समाज बनाने के लिए लड़े हुए हैं, और ये वो लोग हैं जब तक पार्टी रहेगी इस पार्टी में भाईचारा, सब समाज का भाईचारा बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार ब्लैक लाइव मैटर्स में व्हाइट लोगों ने लड़ाई लड़ी और अब्राहम लिंकन के साथ, देखिए अब्राहम लिंकन का एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अब्राहम लिंकन ने दासों की बेड़ियां तुड़वा दी, बेड़ियां खुलवा दी, तो वो जो दास थे वो अब्राहम लिंकन को गाली दे रहे थे। वो दास कह रहे थे कि हमें तो इसने क्या कर दिया, अब हम कहां जाएंगे, हमारे तो जो गहने थे वो उतार दिए। वहीं दूसरी ओर व्हाइट पीपल थे जो लोगों को समझाते थे कि नहीं, ये दास प्रथा खत्म करनी है, और उन्होंने अपने लोगों को समझाया। परंतु हम जो लोग हैं, हम इतिहास नहीं पढ़ते, हम भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं उन्हें भूल जाते हैं, हम अब्राहम लिंकन को भूल जाते हैं, हम साहब काशीराम के साथ काम किए हुए जिंदल और अग्रवाल जी को भूल जाते हैं। परंतु बहन जी जब कोई भी डिसीजन लेती है तो ये लोग जो है पेड़ बिकाऊ, जो ये कुकुर मुत्ते हैं, वो इस प्रकार बहन जी की आलोचना करते हैं कि जिस प्रकार सारा का सारा राजनीति शास्त्र इन्होंने पढ़ के राजनीति की हुई है। अरे हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर आप सतीश चंद्र मिश्रा से ज्यादा अपने समाज के उन मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्तों के लिए लड़ते तो कम से कम समाज में कुछ भला हो जाता। परंतु आप जो अपनी ड्यूटी कर रहे हो वो वही पूंछ हिलाने तक की कर रहे हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमारे समाज में और हमारे लीडर्स में हमेशा कमियां नजर आएंगी। परंतु जब आप उनके समाज में रहने वाले, हमारे दरी बिछाने वाले लोगों के गुलामी अगर आप करते हो तो उसमें आप शहंशाही ढूंढते हो, तो ऐसी शहंशाही आप अपने पास रखिए, क्योंकि हमारे लिए तो हर वो व्यक्ति जो बहुजन समाज, समतामूलक समाज और जाति विहीन समाज बनाने के लिए तत्पर है, हम उसके साथ थे, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ रहेंगे। लोग कहते हैं कि बहन जी जो है वो जो ब्राह्मणवादी हो गई है। अरे हम अत्याचार नहीं करेंगे किसी पे, ना ब्राह्मण पे, ना क्षत्रिय पे, ना वैश्य पे, ना किसी पर भी, क्योंकि हमारा जो हमारा मंशा है वो ये है कि जिस प्रकार हम पे अत्याचार हुआ उसी प्रकार हर जातियों पे अत्याचार होता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। परंतु उस कुंठा के कारण हम किसी को गाली नहीं देंगे, उस कुंठा के कारण हम किसी के साथ हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सपना है वो गुरु रविदास जी का बेगमपुरा बनाना सपना है, ना कि किसी भी एक जाति विशेष वर्ग का सपना बनाना। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। इन्हीं के साथ मैं जय भीम, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।